कार्यक्रमस्य प्रारंभे अहम् अस्य सत्रस्य अध्यक्षं डॉक्टर रवींद्र कुमार दास महोदयम् अनुरोधयामि यत् ते मञ्चे आगत्य अस्य सत्रस्य अध्यक्षतां विदधतु इति। परमाध्यक्षरूपेण अस्माकं गुरवः संस्कृतसाहित्यस्य मार्तण्डरूपाः संस्कृतसाहित्यस्य निदर्शनभूताः अत्यन्तं पूज्याः पद्मश्रिया समलङ्कृताः प्रोफेसर अभिराज राजेन्द्र मिश्र गुरुचरणाः विनिवेद्यन्ते सादरं सश्रद्धं यत् मञ्चे आगत्य अस्मान् कृतार्थयन्तु उपकुर्वन्तु च अस्माकं गुरुचरणाः। एवमेव संस्कृतपत्रकारितायाः वार्ता भवेत्। तत्र प्रोफेसर लाला शंकर गयावाल महोदयानां नाम न आगच्छेत्, तत्र सा चर्चा रूपेण न तिष्ठति। अतः संस्कृतपत्रकारितायाः निदर्शनभूतानां लाला शंकर गयावाल महोदयानां मञ्चे स्वागतमस्ति। ते अस्य सत्रस्य आतिथ्यं निर्वक्ष्यन्ति प्रोफेसर लाला शंकर गयावाल महोदयाः। अस्माकीना काचित् परंपरा वर्तते प्राचीना यत् कस्यापि कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माभिः निर्विघ्न समाप्त्यर्थं मङ्गलम् आचर्यते, तथा तत् कार्यं सम्पादनार्थम् इव कविं झोपाख्यं डॉक्टर पंकज झा महोदयम् आकारयामि यत् ते आगत्य मङ्गलाचरणेन कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्वन्तु इति। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। अधिमञ्च विराजमानाः विद्वांसः मे गुरवः मे सुहृद्जनाश्च सर्वान् प्रणम्य अस्य कार्यक्रमस्य मङ्गलाचरणार्थम् आहुतोऽहं तदेव आचरामि स्वेष्टदेवतां संस्मरन्। खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन् मदगन्धलोब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं बुद्धिप्रदं कामदं सिद्धिप्रदं कामदम् पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मम् श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। ओम गुरुभ्यो नमः। जब हम संस्कृत पत्रकारिता की बात करते हैं तो कुछ बिंदुओं को रखने के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा आप लोगों के आदेश से। जब हम संस्कृत पत्रकारिता की बात करते हैं तो संस्कृत पत्रकारिता के इतिहास में सर्वप्रथम पुरुष जो हैं वो अर्नेस्ट हास महोदय आते हैं, जिन्होंने कैटलॉग ऑफ संस्कृत एंड पाली बुक्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम में संस्कृत पत्रकारिता की चर्चा की है। और जिस पत्रकारिता का या जिस पत्रिका का नाम लेकर के हम इठलाते हैं उस पत्रिका को अगर किसी ने सामने प्रस्तुत किया तो अर्नेस्ट हास महोदय थे। और वह पत्रिका है काशी विद्या सुधा निधि, जिसको हम पंडित पत्रिका के नाम से भी जानते हैं। और यह गौरव काशी को ही है कि संस्कृत के पत्रकारिता के क्षेत्र में पहली पत्रिका काशी विद्या सुधा निधि निकली तो वह काशी से। मैं आयुषी कुमारी को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने शोध पत्र के साथ हम सबका ज्ञान वर्धन करें। आयुषी कुमारी।
आप सभी को मेरा प्रणाम। आई एम आयुषी तिवारी, स्टूडेंट ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। I will be presenting my research paper on the topic of origin and development of Sanskrit journalism. The significance of Sanskrit as a classical language lies in its historical, cultural, and intellectual heritage. Sanskrit provides a connection to Indo's ancient past and was scholars and enthusiasts. It is a symbol of cultural identity and intellectual legacy. Sanskrit classical significance has the language of India's ancient electrolyte spiritual traditions continues to be celebrated, but its persistence in the realm of modern journalism is both unexpected and remarkable. The importance of journalism in today's times cannot be ignored. Being the cornerstone of democracy, it plays an important role in educating the people about the events and taking place in the society and all around the world. Sanskrit, the most ancient language. It is the greatest treasure given to world by ancient India. Sanskrit is vital to Indian culture because its extensive use in religious literature, primarily in Hinduism. Because of most modern Indian languages, religious literature have been directly derived from and strongly influenced by Sanskrit, only language which has the largest vocabulary. Sanskrit journalism is reflected in various schools of Indian literature, various forms which includes poetry, prose, drama, dharma shastra. Sanskrit journalism considered a significant achievement of India's independence struggle. सुंदर आयुषी, आपने पूरा तथ्यों के साथ जो एक संस्कृत पत्रकारिता या किसी भी पत्रकारिता का मानक होता है, एक्यूरेसी, तथ्यों की शुद्धता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता, फेयरनेस, निष्पक्षता, बैलेंस, संतुलन और सोर्सिंग एट्रीब्यूशन, स्रोत, संदर्भ, इन सभी तथ्यों के साथ आपने पूरे मनोयोग से बहुत ही अच्छा शोध पत्र प्रस्तुत किया। अब तारेश कुमार शर्मा जी को मैं मंच पे आहूत करता हूँ कि वहाँ आएँ और आकर के अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। आपके वाचन के पूर्व कुछ नाम आए हुए हैं, अगर आप लोग भी यहाँ उपस्थित हैं तो एक बार कंफर्म कर देंगे। सौरभ प्रसाद, डॉक्टर सुरेंद्र महतो, राजनारायण सिंह, हिमांशु, नीतू शर्मा, आयुषी तिवारी का तो हो गया, शालिनी देवी, लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, रामदत्त तिवारी, वीना शर्मा, आयुषी तिवारी, शिवांगी कुमारी या कुमार लिखा हुआ है। अगर आप में से कोई भी हो और शोध पत्र प्रस्तुत करना हो तो बहुत सूचित करेंगे। तारेश जी, आपका अभिनंदन है। यस्यांके च विवाति भूदर्शुता देवापगा मस्तके भाले बाले विदुर्गले च गर्णं यस्यो रसीवयालरात् सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु मां। सम्मानित मंच और विद्वत जनों, सभी को सादर प्रणाम। मेरा जो विषय है वो है संस्कृत पत्रकारिता की प्रासंगिकता। किसी भी भाषा की पत्रकारिता का लक्ष्य विविध सामग्री के द्वारा पाठकों को अधिक से अधिक आनंद प्रदान करना है। यह आनंद भौतिक धरातल का न होने के कारण स्वस्थ और अतीन्द्रिय होता है, अतः स्वोपदेश प्रदान आनंद ही श्रेष्ठकर है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत का स्वस्थ एवं ग्राह्य विचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सहज ही संपन्न होता है। जो पत्रकारिता की आधुनिकतम विधा है, इसकी शुरुआत 30 जून 1974 को हुई थी। इसके साथ ही हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू के राष्ट्रीय समाचार प्रसारण के साथ संस्कृत का भी राष्ट्रीय समाचार प्रतिदिन प्रसारित होने लगा। इसके साथ ही साथ संस्कृत विषयक वार्ताओं, नाटकों तथा संवादों का भी प्रसारण यहाँ से होता रहा है। दृश्य श्रव्य पत्रकारिता से तात्पर्य है दूरदर्शन, और दूरदर्शन पर प्रातः 6:55 पर प्रसारित होने वाली वार्ता से है, जो इसका आरंभ 21 अगस्त 1994 से हुआ था। दूरदर्शन पर दोपहर 1:30 बजे से 10 मिनट के लिए साप्ताहिक समाचार प्रसारण के साथ हुआ।
प्रायः 8 वर्षों के बाद वह 5 मिनट का समाचार प्रसारण दैनिक हो गया और समय परिवर्तन के साथ अब यह प्रतिदिन 6:55 पर प्रसारित होता है। भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ मुगलकालीन समाज से हुआ, किंतु अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद इसको दृढ़ता प्रदान की गई। रोम देश के शासक जूलियस सीजर ने दैनिक जीवन की घटनाओं का संकलन कर एक्टा वार्डा नामक दैनिक पत्रिका प्रकाशित किया था। सन 1556 ईस्वी में वेनिस देश में प्रथम शासकीय समाचार पत्र प्रकाशित होने की सूचना प्राप्त होती है। भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था तो 1780 में बंगाल गजट ऑफ कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से राजपत्रित पत्र प्रकाशित किया जाता था। मेरे आदरणीय बंधुरत्न संस्कृत जगत के बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के यशस्वी कर्ता धर्ता आचार्य वाचस्पति मिश्र जी इसी बीच में आए हैं। आप सबकी ओर से, इस सभा की ओर से, अपनी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने कार्यकाल में उन्होंने संस्कृत की चतुरस्र उन्नति की और आज उन्हीं के पुरुषार्थ का ये प्रभाव है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के माध्यम से संस्कृत ने अपना विराट रूप धारण किया है। उनका हार्दिक अभिनंदन। बहुत अच्छे पत्र पढ़े जा रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी, मुझे तो बड़ा अभिमान है कि हमारी नई पीढ़ी बहुत ही सक्रिय है। ये लोग हम लोगों से भी कहीं आगे हैं, हर माने में, योग्यता में भी, पढ़ाई लिखाई में, सक्रियता में और संगणकीय माध्यम से जो संस्कृत की उन्नति कर रहे हैं वह भी कुछ कम नहीं है। आप जानते हैं कि काशी के जाने कितने वाग देवता अवतार केवल अंग्रेजी न जानने के कारण इसी देश में रह गए। यदि वो कहीं इंग्लैंड अमेरिका पहुंच गए होते तो आज भारत न जाने कहां से कहां पहुंचा होता। लेकिन केवल भाषा की कमी के कारण वो अपने देश की सीमा में ही बंधे रह गए, बाहर नहीं जा पाए। बाहर के लोग संस्कृत को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उनके भीतर बड़ी पिपासा है और वो ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि जाने कितने ऐसे अनबूझे प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल संस्कृत भाषा में विद्यमान है। संस्कृत का जो अध्यात्म है, संस्कृत का जो तांत्रिक जगत है, संस्कृत के और अनेक ऐसी शाखाएं हैं जिनमें प्रवेश करने का अभी अवसर ही नहीं मिला किसी को। लेकिन इतना तो हमारे आपके सामने घट रहा है कि नासा के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं खोल करके कि हमने उस वैक्यूम में ओंकार की ध्वनि को सुन लिया है और हमने उसको टेप कर दिया है। उस ध्वनि को हम रोज सुनते हैं और हमें ये पूरा विश्वास हो गया है कि केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो हमको देवताओं तक पहुंचा सकती है। पराशक्ति के साथ हमारा संबंध केवल संस्कृत के माध्यम से जुड़ सकता है। विश्व की किसी अन्य भाषा को देवता नहीं समझते, केवल संस्कृत समझते हैं। आज हमने ओंकार ध्वनि को सुना है तो हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हम कृष्ण और अर्जुन के गीता के संवाद को भी जैसा का तैसा हम पकड़ लेंगे। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। ये नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं और ये कोई अविश्वास की बात नहीं है मित्रों। ऐसा युग कभी आ सकता है, हमारे जीवन में नहीं। जाने कितना कुछ था, अभी 10 साल पहले नहीं था। लोग चले गए, बिना देखे चले गए। आज हम बहुत कुछ देख रहे हैं। यह जीवति सपश्यति। प्रोफेसर मिश्र जी, पद्मश्री और सभी उपस्थित विद्वान, हम 2 घंटे विलम्ब हो चुके हैं अपने सीटियों से और
इतना अभिराज राजेंद्र मिश्र जी के बुक सुनने के बाद किसी का वक्तव्य इतना हल्का हो जाएगा ये मैं जानता हूँ, एकदम हल्का हो जाएगा। खैर, लेकिन तो भी मैं 2 बात जरूर कहना चाहूँगा। अतीत सचमुच हमारा बहुत गौरवशाली है, बहुत पुराना है। ये आज जो हम जमा हुए हैं, हमारी समस्या संस्कृत पत्रकारिता है और इसमें क्या व्यवधान है हम गिना लेते हैं। हम वर्तमान स्थिति को बढ़िया कह सकते हैं, इतना हम काम कर रहे हैं, इसको बढ़िया कह दें कि बहुत अच्छा चल रहा है, इतनी पत्रिकाएं, इतने अखबार वगैरह। तो पहले हम जब जमा होते हैं, विद्वान लोग हैं, हम इससे जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें चाहिए कि इनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। भाषा से जुड़ी चीज है, लेखन से ज़्यादा जरूरी है पाठन। हमारे पास पाठक कितने हैं? हमारे पास लेखक बहुत हैं, गिनेंगे तो बहुत मिल जाएंगे। हमारे पास पाठक नहीं है, एक। और इसको, इसकी संभावना क्या है, कैसे इसको विस्तृत करें, इस पर, इस समस्या पर हमें विचार करना चाहिए। सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं एक औपचारिकता बस इस सत्र का जो है सबको धन्यवाद कर रहा हूँ। यहाँ पर सब हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं और परिवार के मुखिया पद्मश्री आदरणीय अभिराज मिश्र जी का मैं दोबारा से इनका धन्यवाद करता हूँ कि आज इन्होंने इतना समय दिया। और इनको ऐसा लगता है कई बार कि हम इनको सुनते ही रहें पूरे 2 दिन तक, 4 दिन तक। मतलब हमको जो है इतना इनको सुनने में इतना आनंद आता है कि वो चीज़ मतलब उसको हम भुला नहीं सकते। मंच पर बैठे हुए आदरणीय दास जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ गयावाल जी हैं जिन्होंने पत्रकारिता के बारे में एक विशेषज्ञ के रूप में हमारे सामने हैं, इनका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब कहीं ना कहीं हमारे संस्कृत समाज के साथ, हमारे साथ बड़े व्यक्तिगत उनके संबंध रहे हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो इस सभा में आए और ये जो है ना इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने बड़ा अपना अमूल्य समय दिया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर वाचस्पति जी बैठे हुए हैं, वो भी मेरठ से चलकर यहाँ पर आए हैं और अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। और एक विद्वान का और यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा जो हजारों मील की दूरी से डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी इस कार्यक्रम के लिए आए। उन्होंने अपना 2-3 दिन इस कार्यक्रम के लिए दिया। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब ये सत्र शोध वाचन सम्मेलन जो है खत्म होने के बाद में पत्रकार सम्मेलन इसके साथ ही रखते हैं। इसके बाद समापन कार्यक्रम होगा और पत्रकार सम्मेलन में मैं अपने कई लोगों को आह्वान करता हूँ। हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश जोशी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने भी हमारे दूरदर्शन से, आकाशवाणी से पत्रकार लोग आए हैं, गबीर जी हैं, युवराज भट्टराई जी हैं, ऋचा झा जी हैं और भी कई लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, उनका मैं स्वागत करता हूँ पत्रकार सम्मेलन में। और मैं चाहूँगा कि ये पत्रकार सम्मेलन में जितने भी लोग आए हुए हैं अपनी बात रखें, और क्योंकि ये पूरा सेशन पत्रकार सम्मेलन का होना था एक, लेकिन हम जैसे कि दास जी ने बताया कि 2 घंटे हम जो है विलम्ब से चल रहे हैं और भोजन का भी समय हो रहा है।